अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल 20 अप्रैल था और ओप्पो ने अपना नया मोबाइल ओप्पो F7 पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है। ओप्पो का दावा है कि ओप्पो F7 ओप्पो F5 से 80% ज़्यादा फास्टर है और उसमें जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी हद तक ज़्यादा इसमें आपको अच्छी भी और बेहतर मिलेगी। तो आज मैं इसी मोबाइल के हवाले से बात करने वाला हूँ कि ये मोबाइल पाकिस्तान में कितनी प्राइस में लॉन्च हुआ है और इस मोबाइल में आपको कौन से प्रोज एंड कॉन्स वगैरह सब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो है स्पेक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो इस मोबाइल में जो सबसे मेन इसका जो फीचर है वो इसकी नॉच है, यानी कि आईफोन 10 की कॉपी जो है इसमें आपको नॉच मिल जाएगी आईफोन 10 की तरह। और उस नॉच में आपको जो है ना कोई भी ख़ास सेंसर नहीं मिलेगा, जिस तरह एप्पल में 3D फेस आईडी है तो इसमें ऐसा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें आपको सिर्फ बेसिक सेंसर जो होते हैं, यानी कि आपको कैमरा मिल जाएगा, एयर पीस मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको जो है ना लाइट सेंसर वगैरह और कैमरा मिल जाएगा। तो इस तरह ही आपको सेंसर मिलते हैं, इसके अलावा इसमें आपको कोई भी सेंसर वगैरह नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करें डिज़ाइन की, तो इस मोबाइल की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि एप्पल से इंस्पायर है। तो इस वजह से इसमें आपको नॉच मिलती है 6.23 इंच का। इसमें आपको LTPS पैनल मिल जाता है, यानी कि IPS पैनल मिलता है। और उसके साथ साथ आपको जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन ओप्पो के मोबाइल में एक मसला होता है कि इसमें जो कलर होते हैं वो थोड़े से वार्म होते हैं। तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि इसमें आपको थोड़ा सा टेम्परेचर या फिर वार्म कलर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस लिहाज से डिस्प्ले क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं बनती। लेकिन इसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस है, 19:9 का एस्पेक्ट रेशो है। तो नैरो बेजल वाला डिस्प्ले वाला मोबाइल है और इसमें इतने बेजल भी इतने बड़े बड़े नहीं हैं, बल्कि डिज़ाइन के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत मोबाइल है। फ्रंट साइड के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। बैक साइड के ऊपर आपको गिलासी लुक मिल जाती है, लेकिन ये गिलास का नहीं है बैक के ऊपर, बल्कि ये प्लास्टिक का है, पॉलीकार्बन प्लास्टिक्स में यूज़ किया गया है, जिसमें आपको जो लुक मिलती है वो बिल्कुल गिलास वाली मिलती है और काफ़ी प्रीमियम लुक मिलती है। लेकिन ओवरऑल ये प्लास्टिक का बना हुआ ही है और ख़ासतौर पर Vivo V9 भी आपको ऐसे ही मिलता है, वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इस मोबाइल में आपको MediaTek का Helio P60 प्रोसेसर मिल जाता है, जिसमें आपको Mali G72 MP3 GPU मिल जाता है। आमतौर MediaTek के जो प्रोसेसर होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन इसमें जो आपको MediaTek का Helio P60 है वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला है। और ख़ास तौर पर अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो स्नैपड्रैगन के 660 के मुकाबले का है, ये दावा है Helio यानी कि MediaTek कंपनी का। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तब भी ये बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस देता है और बेंचमार्क स्कोर में ये 1,30,000 से ऊपर करता है, जो कि काफ़ी डिसेंट स्कोर हैं। और Helio P60 के लिहाज से, यानी कि MediaTek का प्रोसेसर होने के बावजूद इसके जो स्कोर हैं बहुत अच्छे हैं। तो इस लिहाज से परफॉर्मेंस में इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। और इस प्राइस रेंज में आजकल जो पाकिस्तान में बिक रहा है ये मोबाइल, इस प्राइस रेंज में परफॉर्मेंस के हिसाब से सबसे बेस्ट मोबाइल है। बाकी इसमें आपको 4GB की रैम मिलती है, 64GB की स्टोरेज मिल जाती है। और इस मोबाइल में आपको जो OTA अपडेट्स वगैरह हैं उनके बारे में कोई कंफर्म नहीं है। सिक्योरिटी अपडेट्स तो हो सकता है आपको मिल जाएँ, लेकिन जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स हैं, यानी कि एंड्रॉयड अपडेट्स, वो मुश्किल से ही मिलें, क्योंकि ओप्पो ने पहले भी इस तरह की कोई अपडेट्स नहीं दी। दोस्तों इस मोबाइल का एक और वेरिएंट भी है जो कि 6GB की रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ आता है, लेकिन वो वेरिएंट अभी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद वो वेरिएंट भी पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगा और जो उसकी प्राइस होगी वो लगभग 45,000 रुपये पाकिस्तानी होगी। इस मोबाइल के जो सबसे मेन पॉइंट्स हैं वो इसके कैमरे हैं। ख़ासतौर पर फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो आपको 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और f2.0 अपर्चर के साथ उसका जो फ्रंट कैमरा है जो है इस मोबाइल का आपको कमाल के शॉट्स देता है। अगर आप सिर्फ सेल्फी वगैरह के लिए मोबाइल लेना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानियों के शौक़ होता है कि वो सिर्फ सेल्फी अच्छी लें, तो सेल्फी के लिहाज से इस जैसा मोबाइल अभी आपको पाकिस्तान में और कोई नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो फिर आप गूगल पिक्सल की तरफ या फिर आईफोन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये मोबाइल भी अपनी प्राइस के हिसाब से आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी आपको सेल्फी देता है। और अगर हम बैक कैमरे की बात करें तो बैक के ऊपर आपको सिंगल कैमरा मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा कैमरा मिलता है। बैक साइड के ऊपर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, उसका अपर्चर जो है f1.8 है। तो लो लाइट में आपको जो इसकी परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो भी कमाल की है। ख़ासतौर पर अगर आप इस डिज़ाइन की बात करें तो खूबसूरत डिज़ाइन है, और कैमरे की बात करें तो मैं ये तस्लीम करूँगा कि इसका जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है और दूसरे मोबाइल से इसका कैमरा बहुत बेहतर है। और अगर हम बैटरी की बात करें तो इस मोबाइल में आपको 3400 mAh की बैटरी मिलती है और USB Type-C नहीं मिलती, बल्कि माइक्रो USB 2.0 मिलती है और फास्ट चार्जिंग भी नहीं मिलती। लेकिन यानी कि 2 से ढाई घंटे आपको लग जाएंगे इसको चार्ज करते करते। उसके साथ आपको ये मोबाइल परफॉर्मेंस के लिहाज से, यानी कि बैटरी परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, एवरेज अच्छी निकाल जाता है, आपको एक दिन आसानी से इसमें गुजर जाएगा। अगर हम इसी के कंपटीटर यानी कि Vivo V9 की बात करें, दोनों कंपनियाँ एक ही हैं, इसमें आपको भूलपन नहीं होनी चाहिए। लेकिन Vivo V9 की जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डल है। तो इस लिहाज से अगर आप बैटरी परफॉर्मेंस के लिहाज से और कैमरा परफॉर्मेंस के लिहाज से और मोबाइल की परफॉर्मेंस के लिहाज से, यानी कि मल्टीटास्किंग के लिहाज से मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो ओप्पो F7 ज़्यादा बेहतर है। हाँ, आपको जो है ना डिस्प्ले ज़्यादा खूबसूरत मिलेगी Vivo V9 में, और उसमें आपको बैक कैमरा भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर रियर के ऊपर माउंट मिल जाता है
और इसमें आपको 4K की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। Vivo V9 में आपको 4K रिकॉर्डिंग मिल जाती है, लेकिन इस मोबाइल में आपको बैक कैमरे से 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ 1080p रिकॉर्डिंग मिलती है। उसके अलावा इस मोबाइल में आपको EIS या फिर OIS यानी कि इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। तो इसी की अगर हम बात करें, Xiaomi की बात करें Redmi 5 Plus की, तो वो मोबाइल 19-20 हज़ार में है पाकिस्तान में, उसमें भी आपको EIS मिल जाती है। लेकिन ये मोबाइल आपको पाकिस्तान में मिलने वाला है 39,899 रुपये में, लेकिन इसमें EIS या फिर OIS नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे अगर आपके पास ट्राईपोड यूज़ करें तो फिर तो अच्छी बात है, कैमरा रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप हाथ से कोई वीडियो बनाते हैं हाथ में उठा के, तो आपका जो इमेज रिजल्ट है वो स्मूथ नहीं होगा, वीडियो भी आपकी जो है स्मूथ नहीं होगी। तो इस लिहाज से ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आप 40,000 पाकिस्तान में यानी कि 40,000 रुपये का ये मोबाइल है, और आप 40,000 भरने के बाद भी आपको इतनी ज़्यादा फ़ीचर्स नहीं मिलते जितने के होने चाहिए। ऊपर से ये ओप्पो है, यानी कि iPhone 10 या फिर iPhone iOS वगैरह जो हैं, सारे फीचर उन्हीं के कॉपी किए होते हैं, और इवन के यूज़र इंटरफेस भी उन्हीं का होता है। तो इस लिहाज से यानी कि आप कह सकते हैं कि ये सस्ता आईफोन है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, परफॉर्मेंस के लिहाज से मैं ये तस्लीम करूँगा कि काफ़ी अच्छा मोबाइल है, कैमरे भी काफ़ी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है और बैटरी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। लेकिन फिर वही बात कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस के हवाले से, तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मोबाइल आपको पाकिस्तान में 39,899 रुपये में इसकी लॉन्चिंग प्राइस है। ये प्राइस जो है ना, एक्सपेक्टेड प्राइस है थोड़ी सी ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि इंडिया में अगर हम देखें तो वहाँ पे जो वीवो है वो 22,999 रुपये में, और ओप्पो जो F7 है वो 21,999, यानी कि इंडिया में 1,000 रुपये प्राइस कम है इसकी ओप्पो की। लेकिन पाकिस्तान में वीवो की प्राइस कम है और ओप्पो की प्राइस 4,000-2,000 ज़्यादा है। तो इस लिहाज से जो ना प्राइस जो कि कम होनी चाहिए थी, 35 से भी कम होनी चाहिए थी, वो प्राइस पाकिस्तान में उन्होंने 4,000 ज़्यादा रख दी है। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप Vivo V9 की तरफ जाते हैं या फिर ओप्पो F7 की तरफ जाते हैं। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अच्छा मोबाइल है। इसमें 2-3 चीज़ें जो है मुझे बुरी लगी हैं, वो इसकी नॉच है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको जो है ना वार्म कलर मिलता है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो इतनी ख़ास नहीं है। बाकी ये मोबाइल बेहतरीन मोबाइल है और परफॉर्मेंस वाइज तो 20 मोबाइल है। इससे ज़्यादा यानी कि आपको 20 आप कह सकते हैं या फिर बेस्ट कह सकते हैं, तो ये बेस्ट मोबाइल ही है परफॉर्मेंस के लिहाज से। बाकी ये ओप्पो का मोबाइल है, इसमें आपको काफ़ी डिज़ाइन मिलेगा, यूज़र इंटरफेस काफ़ी मिलेगा, इवन कि आपको हैंड फ्री से लेकर इसमें हर चीज़ आपको आईफोन से इंस्पायर मिलेगी। तो ये चीज़ आपको जो है ना खुद से देखनी पड़ेगी। और हाँ, इसमें आपको बैक के ऊपर कैमरा भी सिंगल मिलता है, 16 मेगापिक्सल का कैमरा। ये नहीं कह रहा कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो बोके इफेक्ट है वो इतना खास नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें डेप्थ कैमरा नहीं लगाया गया। तो इसमें आपको बैक साइड के ऊपर सिंगल कैमरा मिलता है। तो इस लिहाज से देख सकते हैं कि आपकी मर्ज़ी है कि आप ये मोबाइल बैक करना चाहते हैं या फिर आप डबल कैमरा वाला कोई मोबाइल बैक करना चाहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए। दोस्तों, मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफिज़।